मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एन्सेम्बल वैश्विक व्यापार केंद्र बनने के बाद मुंबई शहर ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में एक महत्वाकांक्षी शहरी नियोजन परियोजना लागू की। इसने ओवल मैदान की खुली जगह की सीमा से लगी सार्वजनिक इमारतों के निर्माण का नेतृत्व किया, पहले विक्टोरियन न्यू गॉथिक शैली में और फिर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्ट डेको मुहावरे में। विक्टोरियन कलाकारों की टुकड़ी में बालकनी और बरामदे सहित जलवायु के अनुकूल भारतीय तत्व शामिल हैं। आर्ट डेको भवन उनके सिनेमाघरों और आवासीय भवनों के साथ आर्ट डेको इमेजरी के साथ भारतीय डिजाइन को मिश्रित करते हैं, एक अनूठी शैली बनाते हैं जिसे इंडो डेको के रूप में वर्णित किया गया है। ये दोनों पहनावे आधुनिकीकरण के उन चरणों की गवाही देते हैं जिनसे मुंबई 19वीं और 20वीं सदी के दौरान गुजरा है। 19वीं और 20वीं शताब्दी में मुंबई के शहरी विकास की दो लहरों ने शहर को एक मजबूत व्यापारिक चौकी से भारत के पहले शहर में बदल दिया। पहले विस्तार में 1880 के दशक में विक्टोरियन गोथिक सार्वजनिक भवनों के एक समूह का निर्माण और ओवल मैदान का निर्माण शामिल था। दूसरा विस्तार 20वीं शताब्दी की शुरुआत में बैकबे रिक्लेमेशन स्कीम था, जिसने आर्ट डेको आवासीय, वाणिज्यिक और मनोरंजन भवनों और मरीन ड्राइव सी फ्रंट के निर्माण के साथ बॉम्बे को पश्चिम में विस्तार करने का एक नया अवसर प्रदान किया। आज ओवल मैदान अपने पूर्वी हिस्से में विक्टोरियन गोथिक इमारतों का एक शानदार पहनावा पेश करता है और इसके पश्चिमी हिस्से में आर्ट डेको इमारतों का एक और प्रभावशाली पहनावा आधुनिकीकरण के चरणों के प्रमाण के रूप में है, जो मुंबई को 1947 में एक आधुनिक स्वतंत्र भारत की ओर ले गया। विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको पहनावा दोनों समय के साथ यूरोपीय और भारतीय मानवीय मूल्यों का एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान प्रदर्शित करते हैं। भव्य सार्वजनिक भवनों के विक्टोरियन जमावड़े ने बालकनियों और बरामदों को पेश करके स्थानीय जलवायु के जवाब में अनुकूलन के साथ भारतीय तत्वों के साथ गोथिक पुनरुत्थान तत्वों को मिलाकर एक इंडो गॉथिक शैली बनाई। मुंबई की प्रतिष्ठित सिनेमा हॉल और अपार्टमेंट इमारतों की आर्ट डेको इमारतों ने आर्ट डेको इमेजरी के साथ भारतीय डिजाइन को मिश्रित किया और एक अनूठी शैली बनाई जिसे इंडो डेको के रूप में जाना जाने लगा। इसका प्रभाव पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल गया। विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको पहनावा 2 शताब्दियों में वास्तुकला और शहरी नियोजन के विकास को दर्शाता है। दो पहनावा वास्तुशिल्प शैलियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, निर्माण सामग्री और तकनीकों की प्रगति में चरण, शहरी नियोजन दर्शन और ऐतिहासिक चरण जो विशिष्ट हैं और ओवल मैदान में एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। दोनों पहनावे बॉम्बे के दो प्रमुख शहरी विस्तारों का निर्माण है, जिसके कारण शहर का विकास 20वीं सदी और वर्तमान तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण व्यापारिक शहर बन गया। विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको इमारतों का संयोजन दृश्य, स्थानिक और नियोजन शर्तों में राजाबाई क्लॉक टावर के साथ दृश्य उच्च बिंदु और ओवल मैदान के रूप में उच्च स्तर की अखंडता को बरकरार रखता है, जो एक एकीकृत तत्व है और दोनों को देखने के लिए एक केंद्र बिंदु है। विक्टोरियन और आर्ट डेको इमारतों के समूह, यह एक नियोजित शहरी विकास के रूप में अपनी अखंडता को बरकरार रखता है। संपत्ति की व्यापक सेटिंग्स शहरी विकास के दबावों के प्रति संवेदनशील हैं। विक्टोरियन गॉथिक और आर्ट डेको इमारतों का संयोजन वास्तुशिल्प रूप, सजावटी रूपांकनों, डिजाइन, पैमाने और सामग्री के संदर्भ में प्रामाणिकता की शर्तों को पूरा करता है। वे अपने मूल उपयोग को भी बरकरार रखते हैं। ओवल मैदान शहरी खुली जगह के रूप में अपनी प्रामाणिकता बरकरार रखता है और मरीन ड्राइव समुद्र के सामने आर्ट डेको विकास के रूप में अपनी सेटिंग बरकरार रखता है। भले ही अलग अलग भवनों में संशोधनों का अनुभव हुआ हो, फिर भी उनकी जीवित प्रकृति, रूप और डिजाइन सामान्य रूप से प्रामाणिक है। विशेष रूप से विक्टोरियन जिले और आर्ट डेको जिले दोनों में प्रत्येक इमारत का उपयोग और कार्य लगभग अपरिवर्तित रहता है। संपत्ति और बफर जोन का कानूनी संरक्षण महाराष्ट्र सरकार के कानून पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण ग्रेटर बॉम्बे के लिए हेरिटेज विनियम 1995, विनियम संख्या 67, DCR 67 द्वारा। इस विनियम के तहत संपत्ति के भवनों को ग्रेड I या E या 3 के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। संपत्ति और इसका बफर जोन 2 विरासत क्षेत्रों के भीतर आता है, फोर्ट प्रीसिंक्ट और मरीन ड्राइव प्रीसिंक्ट।
संपत्ति का प्रबंधन विरासत संरक्षण समिति द्वारा ग्रेटर मुंबई विकास योजना की धारा 52 के अनुसार किया जाता है, जिसे DCR 67 द्वारा बनाया गया था। साइट प्रबंधन योजना 9 उद्देश्यों की पहचान करती है और हितधारकों के संकेत के साथ 13 कार्यों से युक्त एक कार्य योजना प्रस्तुत करती है। या प्रत्येक कार्रवाई के लिए शामिल एजेंसियां और क्या यह एक चालू, लघु, मध्यम या दीर्घकालिक कार्रवाई है। इसे एक संगठनात्मक चार्ट, संपत्ति के प्रबंधन के कानूनी प्रावधानों, प्रबंधन कार्य योजना के लिए एक कार्यान्वयन तंत्र और एक प्रबंधन पर्यटन रणनीति को शामिल करने के लिए मजबूत किया जाना चाहिए। कृपया मेरे चैनल GK शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मेरे चैनल GK शो में आप सभी का स्वागत है। अब हम इसका विषय देख सकते हैं। अहमदाबाद। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर। साबरमती नदी के पूर्वी तट पर 15वीं शताब्दी में सुल्तान अहमद शाह द्वारा स्थापित अहमदाबाद का दीवारों से घिरा शहर सल्तनत काल की एक समृद्ध वास्तुशिल्प विरासत प्रस्तुत करता है, विशेष रूप से भद्रागढ़ किले, शहर की दीवारें और द्वार और कई मस्जिदों और मकबरों के साथ साथ बाद के काल के महत्वपूर्ण हिंदू और जैन मंदिर। शहरी ताना बाना गेटेड पारंपरिक गलियों पुरों में घने भरे पारंपरिक घरों पोलों से बना है, जिसमें पक्षियों को खिलाने, सार्वजनिक कुओं और धार्मिक संस्थानों जैसी विशिष्ट विशेषताएं हैं। ये शहर 6 शताब्दियों तक वर्तमान तक गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में फलता फूलता रहा। अहमदाबाद की दीवार वाले शहर की स्थापना सुल्तान अहमद शाह ने 1411 ईस्वी में साबरमती नदी के पूर्वी तट पर की थी। ये 6 शताब्दियों तक गुजरात राज्य की राजधानी के रूप में फलता फूलता रहा। पुराने शहर को इसकी साजिश के साथ एक पुरातात्विक इकाई के रूप में माना जाता है, जो सदियों से काफी हद तक जीवित है। सल्तनत पूर्व और सल्तनत काल के अवशेषों के आधार पर इसका शहरी पुरातत्व इसके ऐतिहासिक महत्व को मजबूत करता है। सल्तनत काल के स्मारकों की वास्तुकला ऐतिहासिक शहर के बहुसांस्कृतिक चरित्र का एक अनूठा मिश्रण दर्शाती है। यह विरासत अन्य धार्मिक इमारतों में सन्निहित पूरक परंपराओं और पुराने शहर की अपनी विशिष्ट हवेलियों, पड़ोस, पोल, द्वार युक्त आवासीय मुख्य सड़कों और खड़की पोलों के आंतरिक प्रवेश द्वार के साथ बहुत समृद्ध घरेलू लकड़ी की वास्तुकला से जुड़ी हुई है। मुख्य घटक के रूप में ये बाद वाले सामुदायिक संगठनात्मक नेटवर्क की अभिव्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं, क्योंकि वे अहमदाबाद की शहरी विरासत का एक अभिन्न अंग भी हैं। ऐतिहासिक शहर की लकड़ी आधारित वास्तुकला का असाधारण महत्व है और यह इसकी विरासत का सबसे अनूठा पहलू है। यह अहमदाबाद की सांस्कृतिक परंपराओं, कला और शिल्प संरचनाओं के डिजाइन और सामग्रियों के चयन और मिथकों और प्रतीकों के साथ इसके संबंधों के महत्वपूर्ण योगदान को प्रदर्शित करता है, जो रहने वालों के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों पर बल देता है। शहर की घरेलू वास्तुकला की टाइपोलॉजी को एक समुदाय विशिष्ट कार्य और एक पारिवारिक जीवन शैली के साथ क्षेत्रीय वास्तुकला के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में प्रस्तुत और व्याख्या किया गया है, जो इसकी विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई धर्मों, हिंदू धर्म, इस्लाम, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, पारसी धर्म, यहूदी धर्म से संबंधित संस्थानों की उपस्थिति अहमदाबाद की ऐतिहासिक शहरी संरचना को बहुसांस्कृतिक सह अस्तित्व का एक असाधारण और अनूठा उदाहरण बनाती है। 15वीं शताब्दी के सल्तनत काल के शहर की ऐतिहासिक वास्तुकला ने अपने समय की अवधि में मानवीय मूल्यों के एक महत्वपूर्ण आदान प्रदान को प्रदर्शित किया, जो वास्तव में सत्तारूढ़ प्रवासी समुदायों की संस्कृति को दर्शाता है। बंदोबस्त योजना मानवीय मूल्यों के संबंधित सिद्धांतों और समुदाय के रहने और साझा करने के पारस्परिक रूप से स्वीकृत मानदंडों पर आधारित थी। धार्मिक दर्शन के प्रतिनिधि इसकी स्मारकीय इमारतें सर्वश्रेष्ठ शिल्प और प्रौद्योगिकी का उदाहरण है, जिसने एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय सल्तनत स्थापत्य अभिव्यक्ति का विकास देखा, जो भारत में अद्वितीय है। इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सल्तनत के शासकों ने स्थानीय धार्मिक इमारतों के हिस्सों और तत्वों को शहर में मस्जिदों के निर्माण में फिर से जोड़ने के लिए पुनर्नवीनीकरण किया। स्थानीय कारीगरों और राजमिस्त्रियों के अधिकतम उपयोग के साथ कई नई मस्जिदों को भी छोटे भवनों के रूप में बनाया गया था, जिससे उन्हें अपनी स्वदेशी शिल्प कौशल को नियोजित करने की पूर्ण स्वतंत्रता मिली।
इसलिए परिणामी वास्तुकला ने एक अद्वितीय प्रांतीय सल्तनत मुहावरा विकसित किया जो उपमहाद्वीप के अन्य हिस्सों में अज्ञात था, जहां इस्लाम की धार्मिक इमारतों में स्थानीय परंपराओं और शिल्पों को स्वीकार किया गया था, भले ही वे इस्लामी धार्मिक इमारतों के सिद्धांतों का कड़ाई से पालन न करते हों। सल्तनत काल के स्मारक इस प्रकार पश्चिमी भारत के इतिहास की 15वीं शताब्दी की अवधि के दौरान स्मारकीय कलाओं के लिए वास्तुकला और प्रौद्योगिकी के विकास का एक अनूठा चरण प्रदान करते हैं। सड़कों के साथ साथ सामुदायिक स्थानों के साथ साथ रहने वाले पर्यावरण के पदानुक्रम में अहमदाबाद शहर की बसावट योजना स्थानीय ज्ञान और मजबूत सामुदायिक बंधन की भावना का प्रतिनिधि है। घर, पानी, स्वच्छता और जलवायु नियंत्रण फोकस के रूप में कोर्ट यार्ड के लिए अपने स्वयं के प्रावधानों के साथ एक आत्मनिर्भर इकाई है। लकड़ी की नक्काशी और प्रामाणिक बियरिंगों के माध्यम से व्यक्त धार्मिक प्रतीकवाद के साथ इसकी छवि और इसकी अवधारणा आवास का एक सरल उदाहरण है। ये जब समुदाय द्वारा स्वीकार्य रूप के रूप में अपनाया गया तो निपटान स्तर पर अपने सार्वजनिक स्थानों में व्यक्त समुदाय की जरूरतों के साथ एक संपूर्ण निपटान पैटर्न उत्पन्न हुआ और आत्मनिर्भर गेटेड स्ट्रीट पोल बना। इस प्रकार अहमदाबाद के पास के घनी आबादी वाले पोल के निपटान पैटर्न मानव निवास का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रदान करते हैं। अहमदाबाद 6 शताब्दियों की अवधि में विकसित हुआ है और चक्रीय क्षय और विकास के लगातार दौर से गुजरा है। कुल मिलाकर यह शहर अभी भी अपने ताने बाने और शहरीपन में पूर्णता और अक्षुण्णता को प्रदर्शित करता है और अपने पारंपरिक लचीलेपन के साथ परिवर्तनों और विकास को आत्मसात कर लिया है। स्थलाकृति और भू आकृति विज्ञान सहित ऐतिहासिक शहर में अखंडता की स्थितियां अभी भी काफी हद तक बरकरार हैं। स्थानीय अधिकारियों द्वारा बुनियादी ढांचे के प्रगतिशील कार्यान्वयन के कारण जल विज्ञान और प्राकृतिक विशेषताओं में परिवर्तन किया गया है। इसका निर्मित वातावरण ऐतिहासिक और समकालीन दोनों शहर की जनसंख्या और सामुदायिक आकांक्षाओं के संदर्भ में परिवर्तन और विकास के अधीन रहा है। जमीन के ऊपर और नीचे इसके बुनियादी ढांचे को भी आवश्यकता बढ़ने के साथ क्रमिक रूप से जोड़ा और या विस्तारित किया गया है। इसके खुले स्थान और उद्यान, इसके भूमि उपयोग पैटर्न और स्थानिक संगठन काफी हद तक अपरिवर्तित रहे हैं क्योंकि पहले के समय के पदचिह्न बहुत अधिक नहीं बदले हैं। धारणाएं और दृश्य संबंध आंतरिक और बाहरी दोनों, इमारत की ऊंचाई और द्रव्यमान के साथ साथ शहरी चरित्र, कपड़े और संरचना के अन्य सभी तत्वों में मौजूदा ऐतिहासिक सीमाओं और द्रव्यमान के भीतर फिट होने वाले अधिकांश मामलों में बदलाव आया है। हालांकि समय की प्रक्रिया में कुछ विपथन हुए हैं। अहमदाबाद की बस्ती वास्तुकला घरेलू इमारतों के माध्यम से इसकी अवधारणा के चरित्र की एक मजबूत भावना का प्रतिनिधित्व करती है। प्रमुखता से पसंद की जाने वाली लकड़ी की वास्तुकला शहर के लिए अद्वितीय है। निवासियों के लिए साल भर आराम के लिए इसकी जलवायु प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए संपूर्ण निपटान रूप अपने कार्य में बहुत जैविक है। किले का निर्माण मैदान ए शाही के अंत में 3 द्वार और जामा मस्जिद इसके उत्तर और दक्षिण में एक बड़े मैदान के साथ इस इस्लामी शहर की स्थापना के लिए सुल्तान अहमद शाह का पहला कार्य था। मैदान ए शाही के दोनों तरफ और जामा मस्जिद के आसपास की परिधि में उपनगर विकास के सफल चरणों में आए। सभी समुदायों के लिए घरेलू भवन के निर्माण में प्रयुक्त सामग्री लकड़ी और ईंट की चिनाई के साथ मिश्रित है। टिम्बर ने इसके उपयोग में एक बहुत अच्छा जलवायु आराम और मानवीय गुण भी प्रदान किया। इस सामंजस्यपूर्ण गुणवत्ता की पेशकश करने वाले अपने भवन तत्वों में आकारों के महत्वपूर्ण मौलिक नियंत्रण के साथ सामंजस्यपूर्ण रहने वाले वातावरण को विकसित करने में यह एक महान एकीकृत प्रभाव था। घर के रूप में अपने समग्र आकार के बावजूद घर के भीतर एक केंद्रीय आंगन के साथ योजना को व्यवस्थित करने के लिए एक स्वीकृत प्रकार की एक बहुत मजबूत भावना प्रदर्शित की। भीतर के कार्यों को हमेशा घर के आकार के आधार पर आंगन के आसपास या उसके साथ आयोजित किया जाता था। यह अनिवार्य रूप से सभी समुदायों में समान था। महाजन कुलीनता गिल्ड की अवधारणा, जहां सभी लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के बावजूद शामिल हुए, ने समाज की एक ऐसी संस्कृति का निर्माण किया जहां सामाजिक भलाई और साझा करने की भावना थी। यह इस्लामी और हिंदू जैन अनुयायियों के अन्य प्रमुख समुदायों में भी देखा गया था। स्वस्थ सह अस्तित्व की प्रतिक्रिया के रूप में सामुदायिक बंधन सभी लोगों का आंतरिक कर्तव्य था।
इस आधार पर बाजारों का आयोजन किया गया और सभी व्यापारी इसका हिस्सा बन गए, जहां सामूहिक नैतिकता और नैतिकता के लिए व्यक्तिगत हितों को सहायक माना गया। इस प्रकार साझा की गई संस्कृति भी शहर में अनुकरणीय उद्यमों को प्रोत्साहित करने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, जिसने एक शहर को उद्योग और व्यापार के साथ एक प्रमुख केंद्र के रूप में विश्व स्तर पर एक दुर्जेय स्थान के रूप में विकसित करने में मदद की। अहमदाबाद में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा सूचीबद्ध 28 स्मारक, राज्य पुरातत्व विभाग (एसटीए) द्वारा सूचीबद्ध एक स्मारक और अहमदाबाद नगर निगम (एएमसी) में विरासत विभाग द्वारा संरक्षित 2696 महत्वपूर्ण इमारतें शामिल हैं। एएसआई द्वारा सूचीबद्ध स्मारक पुरावशेष और कला निधि अधिनियम 1972 और प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 और संशोधन और सत्यापन अधिनियम 2010 (एएमएएसआर) के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी संरक्षण का आनंद लेते हैं। एसटीए द्वारा सूचीबद्ध स्मारक क्षेत्रीय महत्व का है और एएमएएसआर द्वारा संरक्षित है। अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण (एयूडीए) की विकास योजना द्वारा एएमसी 4 दीवारी वाले ऐतिहासिक शहर के घटक द्वारा सूचीबद्ध इमारतों और साइटों को विशेष नियमों के साथ एक क्षेत्र के रूप में संरक्षित किया गया है। विरासत विभाग एएमसी अहमदाबाद में विरासत प्रबंधन के लिए नोडल एजेंसी के रूप में शहर की विरासत प्रबंधन योजना तैयार करने में अग्रणी भूमिका निभाता है। इसे एएमसी में सभी प्रासंगिक प्रशासनिक विंगों के साथ साथ एयूडीए के साथ साथ एएसआई, गुजरात एसटीए और राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण जैसे प्राधिकरणों का समर्थन प्राप्त है। एएमसी में विरासत विभाग को शहर के प्रलेखन, संरक्षण और निगरानी के चुनौतीपूर्ण आकार और जिम्मेदारियों की सीमा के लिए प्रासंगिक क्षमता निर्माण और तकनीकी क्षमता से समृद्ध किया जाना चाहिए। प्रस्तावित विरासत प्रबंधन योजना शहर की अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और सतत प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। प्रबंधन योजना का उद्देश्य ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप दृष्टिकोण का उपयोग करके सतत विकास को बढ़ावा देने के दौरान अहमदाबाद के ऐतिहासिक शहर के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य की सुरक्षा और वृद्धि सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य शहर, समूह और बड़े क्षेत्रीय स्तर पर सभी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के प्रमुख घटक के रूप में सांस्कृतिक विरासत संरक्षण और ऐतिहासिक क्षेत्रों के सतत शहरी विकास को एकीकृत करना है। विकास नियंत्रण विनियमों में संशोधन और परिवर्धन को अंतिम रूप देने, अनुसमर्थन और कार्यान्वयन के साथ विरासत प्रबंधन योजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हेरिटेज मैनेजमेंट प्लान के पूरक के लिए शहर के लिए एक आगंतुक प्रबंधन योजना तैयार, अनुमोदित और कार्यान्वित की जानी चाहिए। लकड़ी के ऐतिहासिक घरों के संरक्षण पर विशेष ध्यान देने के साथ स्थानीय क्षेत्र योजना को विरासत संरक्षण योजना के हिस्से के रूप में पूरा और कार्यान्वित किया जाना चाहिए। संरक्षण और प्रबंधन उद्देश्यों के लिए ऐतिहासिक इमारतों के दस्तावेजीकरण के स्वीकृत अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार संपत्ति की ऐतिहासिक इमारतों का एक व्यापक और सटीक प्रलेखन, विशेष रूप से निजी स्वामित्व वाले लकड़ी के घरों का संचालन किया जाना चाहिए। शहर के पश्चिमी खंड पर नए निर्माण और विकास परियोजनाओं की सीमा और प्रभाव का विस्तृत मूल्यांकन किया जाना चाहिए। कृपया मेरे चैनल जी के शो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।